एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे रिएक्शन में आपका रीअरेंजमेंट दिया गया है, मीन्स आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OCO-CH3 ग्रुप आपको दिया गया है और इसका AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है। मीन्स आफ्टर हीटिंग AlCl3 आपका लुईस एसिड है। लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज which have lackness of electron or it may be positively charged or substrate of the electron or electron deficient species AlCl3। इसके प्रेजेंस में आपका यहाँ पे फिनॉल का जो डेरिवेटिव्स है, आर्थो पोजीशन पे CO-CH3 ग्रुप का अटैचमेंट एंड पैरा पोजीशन पे CO-CH3 ग्रुप का अटैचमेंट। क्योंकि फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, फिनॉल्स आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है और फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन के पश्चात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है, इसलिए इसके दो डेरिवेटिव्स बनेंगे, एक आर्थो डेरिवेटिव्स एंड सेकेंड जो पैरा डेरिवेटिव्स। सेकेंड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेक्टिफाइड स्प्रिट मीन्स 95% इथाइल अल्कोहल और 45% वाटर। 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल प्योर अल्कोहल को हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट या 45% वाटर इसमें होता है। इट इज ए एजियोट्रॉप मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यहाँ पे एजियोट्रॉप मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मीन्स जो लिक्विड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट एज वेल एज वेपर फेज, वेपर फेज में इनके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग ना हो, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड बॉयल्स एट 74 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है एब्सोल्यूट अल्कोहल। नो वाटर, जिसमें वाटर हो ही ना हो, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल मीन्स 100% इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल 100% जो प्रेजेंट हो, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। मेथाइलेटेड स्पिरिट इंपॉर्टेंट, द रेक्टिफाइड स्पिरिट रेंडर्ड पॉइजनस बाय एडिशन ऑफ 4 to 5% methyl alcohol, traces of pyridine and some copper sulfate and it is known as the methylated spirit are denatured alcohol। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से इसको हम लोग भी बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पावर अल्कोहल मीन्स पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल means alcohol mixed with petrol or fuel and used in internal combustion engine is known as the power alcohol। Very important, alcohol mixed with petrol or fuel and used in internal combustion engine is known as the power alcohol। ये आपकी पावर अल्कोहल की डिफिनेशन होगी, जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड द वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं और मिथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड द वुड स्पिरिट। इट इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड पायरोलिग्नियस एड टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्चर डिस्टिलेशन ऑफ द वुड कंटेन्स एसिटिक एसिड, contains acetic acid 10%, methyl alcohol 25% and acetone 5%। ड्रिंकिंग ऑफ मेथेनॉल causes blindness। मेथेनॉल के ड्रिंकिंग से ब्लाइंडनेस हो सकती है, आदमी अंधा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। व्हाट इज ग्रेन अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेन अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को हम लोग ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बेवरेजेस कंटेनिंग डिफरेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे ग्रेन अल्कोहल के बारे में बताया गया है कि इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को हम लोग ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बेवरेजेस कंटेनिंग डिफरेंट परसेंटेज। और इथाइल अल्कोहल को हम लोग दिखाया गया है CH2, CH2, OH और OH। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं विक डायल या विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल, जहाँ पे दो OH ग्रुप अलग अलग कार्बन से डायरेक्टली एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन से जुड़े हों। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक नाम से इसका इंपॉर्टेंट है। डाईहाइड्रिक मीन्स जिसमें दो हाइड्रोजन, दो OH ग्रुप आपके प्रेजेंट हो, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल।
These are generally called the glycerols, means CH2OH. CH2OH is the first and most important member of the dihydric alcohol series. नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ द प्रिपरेशन फ्रॉम द एथाइलिन। इथाइलिन से हम लोग कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे, आपको रिएक्शन दिखाया गया है। मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एथिलीन है। एथिलीन का ऑक्सीडेशन करने पर वाटर के प्रेजेंस में, और इसको हम लोग कहते हैं बेयर रेजेंट या बेयर एजेंट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बनता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल में CH2OH एंड CH2OH। 1% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज कॉल्ड द बेयर्स रिएजेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। 1% एल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड द बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपका रिएजेंट है, और इस रिएजेंट से हमेशा सिस डायल मिलता है। मीन्स जो दोनों OH ग्रुप हैं आपको सेम साइड प्रेजेंट होगा, इसको कहते हैं हम लोग सिस डायल। बोथ OH ग्रुप ऑन द प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इज नोन एज द सिस डायल। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से हमेशा सिस डायल ही आपका एल्कीन के साथ बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड pyridine RNA2SO3, और वाटर के प्रेजेंस में CH2OH एंड CH2OH। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। मीन्स CHO ये आपका ग्लाइक्सल है, H के प्रेजेंस में रिएक्शन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे रिएजेंट लिया गया है, लिथियम LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में CH2OH एंड CH2OH, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल ग्लाइकॉल। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लाइक्सल यहाँ पे दिया गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लाइक्सल। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, कलरलेस है, सीरपी लिक्विड है, विथ स्वीट टेस्ट है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही केवल 3 एटम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स व्हेन हाइड्रोजन एटम इज सेपरेटेड बिटवीन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इट मे बी सेम और डिफरेंट, देन formation of a weak bond, that is dotted line representation, is known as the hydrogen bond. It is generally 2 types, intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular means when hydrogen bonding takes place in such a fashion that when 2 or more than 2 molecules combine to each other to form the intermolecular hydrogen bonding, such as water, it may be HF, and water HF also is contain the intermolecular hydrogen bonding. इंट्रा मीन्स सेम कंपाउंड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिले, जिसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसबल विथ H2O एंड एथेनॉल बट नॉट विद द ईथर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके बनाए गए हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले देखते हैं CH2OH एंड CH2OH का रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में 50 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है CH2ONA। फिर इसका Na से रिएक्शन हम लोग कराते हैं 160 डिग्री पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है CH2ONA एंड CH2ONA, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। इसका रिएक्शन हम लोग PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराने पे CH2Cl CH2OH, एंड आफ्टर PCl5 से रिएक्शन करने के पश्चात CH2Cl एंड CH2Cl आपका प्रोडक्ट बन जाता है। 2 फास्फोरस यहाँ पे I3 है, Pi3 से रिएक्शन कराएं CH2I एंड इसमें से I2 आपका रिलीज हुआ, अनस्टेबल है, और आपका बन गया यहाँ पे एथिलीन। डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड साथ ऑक्सीडेशन कराने पर COOH ट्वाइस है, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, या इसको हम लोग दिखा सकते हैं COOH एंड COOH, इसको भी तरह दिखा सकते हैं डाइल्यूट HNO3 से। इसके बाद हम लोग रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से KMnO4 और H पॉजिटिव और K2Cr2O7 H पॉजिटिव, मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से
एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो एसिडिक मीडियम में हमारा प्रोटॉन अवेलेबल होगा और आपका बनता है 2HCOOH, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। HiO4 R CH3 COO4, यहाँ पे PB दिया गया है, लेड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और आपका बन गया 2HCH2, जिसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कॉन्क H2SO4 से कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा रिंग टाइप का, जिसको कहते हैं OCH2CH2O, देन CH2CH2, जिसको 1,4 डाइऑक्सिजन बोलते हैं। H3PO4 इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। H3PO4 मीन्स यहाँ पे फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड, देन O एंड O, फर्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकंड हाइड्रोजन एंड यहाँ पे थर्ड हाइड्रोजन, मीन्स 1 OH, सेकेंड OH एंड थर्ड OH, दैट इज ट्राई बेसिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, इसको कहते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन मीन्स CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसको हम लोग नंबर 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। IPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ देखिए 1 2 3 मीन्स पेरेंट नेम आपका प्रोपेन हो जाएगा। 1 पे भी OH है, सेकेंड पे भी OH है, थर्ड पे भी OH है, मीन्स प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये आपका IPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले इट इज ऑब्टेन्ड बाय ए बाई प्रोडक्ट इन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बाई प्रोडक्ट आपका बनता है कहाँ पे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आपको रिएक्शन दिखाया गया ऑलरेडी। CH2OCOR CHOCOR एंड CH2OCOR प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिया गया NaOH, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमारा बनता है CH2OH CHOH CH2OH और यहाँ पर 3RCOO आपका यहाँ से रिलीज हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। ये आपका ग्लिसरॉल है। R यहाँ पे आपको C17H35, यहाँ पे ये आपका जो केमिकल फार्मूला है फैट या आयल का दिया गया है। इसमें सबसे पहले हमको देखने पड़ेगी कार्बन के नंबरिंग कितने हैं, तो कार्बन के नंबर मीन्स R मीन्स C17H35, यही आपको R की जगह पे पुट करना है। R यहाँ पे हम लोग लग सकते हैं R की जगह पे C15H31, यहाँ पे जो R है R की जगह पे हम लोग या तो C17H35 पुट करेंगे या R की जगह पे हम लोग C15 और H31 ही रखेंगे या C17H33। इसके अलावा हम लोग R की जगह कुछ नहीं रख सकते हैं और इस तरह से यह फैट या आयल का आपका फार्मूला बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल का, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, स्वीट इन टेस्ट एंड स्टीम वोलाटाइल, soluble in water but insoluble in ether due to hydrogen bonding, highly viscous and high boiling points। केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल मीन्स ग्लिसरॉल जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, या इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH ग्रुप आपके प्रेजेंट हो। गिव्स ऑल द जनरल रिएक्शंस गिवन बाय द OR ग्रुप but secondary OR is less reactive as compared to the primary। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद द HI के साथ रिएक्शन है। CH2OH एंड CHOH देन CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल है। 3HI से हमने रिएक्शन कराया और वार्म आफ्टर हीटिंग गिव्स CH2I CHI और CH2I। ये क्या अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द आयोडीन। आयोडीन की साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के कारण कार्बन के पास यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और हिंड्रेंस के कारण ये पूरा कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें से I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलाइल आयोडाइड। इसी तरह से यहाँ पे ग्लिसरॉल का रिएक्शन 3HNO3 से कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन आपका हो रहा है, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है CH2ONO2 एंड CHONO2 देन CH2ONO2
आप लोग देखिए TNG, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है। ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट मीन्स TNG, ट्राई ग्लिसराइल नाइट्रेट। व्हेन एडजार, यहाँ एडजार्सन दिया गया है। एडजार्सन एक आपका सरफेस फिनोमेना है। आर केसेगुलर इज नोन एज द डायनामाइट, और इसी को हम लोग कहते हैं डायनामाइट। मिक्सचर ऑफ TNG एंड सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज कॉल्ड द ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। मीन्स मिक्सचर ऑफ TNG आपको जो बताएगा, ठीक है। TNG एंड सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज कॉल्ड द ब्लास्टिंग जिलेटिन। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रिएक्शन में, उनका कलेक्शन यहाँ पे कराया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, इट में बी 1, 2, 1.5 और नॉन। तो बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी बॉन्ड होते हैं, सपोज करो ये आपका बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ये अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल एक दूसरे से लगे हुए हैं, और इसके अंदर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण इसके अंदर जितने भी बॉन्ड होते हैं सब डीलोकलाइज कर देते हैं। मीन्स ये आपका जो डबल था वो सिंगल हो गया, और सिंगल वाला डबल हुआ, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल। और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो सबसे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होता है, बेंजीन रिंग के अंदर जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। मीन्स अल्टरनेट क्रम में जो बॉन्ड है ना तो प्योर सिंगल है ना तो प्योर डबल है, बल्कि क्या है, इन दोनों का रेशियो है। इसलिए इसके बॉन्ड को हम लोग कहते हैं 2 + 1/2, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका 1.5 हुआ। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में बी डिस्टिंग्विश बाय, यहाँ पे दिया गया फिनॉल और बेंजोइक एसिड इंपॉर्टेंट है। फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH ग्रुप हो, आपका यहाँ पे OH ग्रुप हो, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल, फिनॉल हो गया। और यहाँ पे बेंजोइक एसिड मीन्स ये आपका बेंजीन हो गया, इसके ऊपर COH ये आपको ग्रुप लगा दिया। इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट से। और इम्पोर्टेंट कलेक्शन में आपको दिखाया गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। यहाँ पे बेसिसिटी के ऑर्डर दिखाया गया है कि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और पूछने के दौरान हम यहाँ पे अमीन से डेरिवेटिव्स हैं, और यहाँ पे एलिफैटिक है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली अटैच है ओपन चेन कार्बन से। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ पूरा टोटल आपके कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं, मीन्स सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अमोनिया। और ये आपका C6H5NH2 है, मीन्स इसको हम लोग एनिलीन भी बोल सकते हैं, मीन्स एनिलीन, ये आपका एनिलीन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, तो बेसिसिटी मीन्स क्या होती है, बेसिसिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल है ये बेसिक नेचर को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे CH3NH2 के पास जो लोन पेयर है, ये CH3 के साथ आपका डायरेक्टली लिंक है, और CH3 + I इफेक्ट दिखाता है। + I इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बढ़ जाता है, और किसी प्रकार का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे संभव नहीं है। मीन्स जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वह ऑलवेज अवेलेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड केस में यहाँ पे दिया गया है अमोनिया। अमोनिया पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन इसके पास कोई भी + I इफेक्ट वाला ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, मीन्स जो इसके पास लोन पेयर है वही अवेलेबल है, तो इसकी बेसिसिटी मिथाइल अमीन के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड केस आपका एनिलीन है। एनिलीन की जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आपका ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग होगा, इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, NH और यहाँ पे H2, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट हो जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। और ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इट्स बेसिसिटी विल बी लूजेज, और ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर अवेलेबल है वो आपका डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बेसिसिटी के केस में अवेलेबल नहीं होगा। तो एनिलीन आपका सबसे लीस्ट बेसिक होगा। इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू रिलीज एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी गैसेस एटम के फॉर्म में से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितने अमाउंट एनर्जी की जो नीड होती है उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सब सारे एक ही फैमिली के हैं। सबसे टॉप पे आपका लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। तो यहाँ पे साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। मीन्स सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट है आपका लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो लिथियम की साइज़ सबसे छोटी है और सीजियम की साइज़ जो सबसे बड़ी है। उसके बाद आएगा आपका रुबिडियम। मीन्स सबसे बड़ी साइज इसमें जो ऑप्शन जो दिए गए हैं रुबिडियम की होगी। तो यहाँ पे जो लिथियम जो होगा, लिथियम आपके न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा। मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 and 1 के सेल एंड एल सेल। इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे एल सेल वाले वो न्यूक्लियस से आपके ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे। जब टाइटली बाउंड होंगे तो इनको निकालना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCHO, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। HCHO जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्ट विथ NH3 टू गिव। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। इस रिएक्शन को आप लोग देख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके इसका प्रैक्टिस करिए। HCHO मीन्स HCHO रिएक्ट विथ अमोनिया। इसका रिएक्शन में देखिए 6 HCHO लेते हैं और इसका रिएक्शन 4 NH3 4 अमोनिया मालिक्यूल से कराते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, CH2 6 हो जाएगा और यहाँ पे NH4 प्लस 6 वाटर मालिक्यूल यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। और इस जो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोट्रोपिन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 days। सबसे पहले हमको ये बात जान लेनी होगी कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं सब फर्स्ट आर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। और फर्स्ट आर्डर रिएक्शन में जितने भी आपके होते हैं वो डायरेक्टली जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होते हैं उसमें किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, उसके पावर 1 पर डिपेंडेंट करता है, इसलिए इसको फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, सब फर्स्ट आर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 days। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 2 days। यहाँ पे देखिए गया है हाफ लाइफ टाइम ऑफ द सब्सटेंस इज 4 days। मीन्स 4 दिन के अंदर कोई भी सब्सटेंस यदि हम लोग लेते हैं तो अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 2 days। तो 2 days में कितना डिके होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल अमाउंट विच हैज सेव्ड। NT मीन्स टोटल अमाउंट विच हैज सेव्ड। N0 आपका इनिशियल अमाउंट है 1/2 और यहाँ N मीन्स N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ यहाँ पे देखा जाए कितना होगा, N इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। यहाँ पे हाफ लाइफ आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो NT इक्वल टू N0 आपका इनिशियल अमाउंट आपका 1 ही रहा होगा इंटू 1/2 के पावर 1/2 मीन्स 1/√1/2 मीन्स 1 का आपका √1 ही होगा, 2 का √2 हो जाएगा। तो डिकेड अमाउंट कितना अमाउंट आपका डिकेड हो गया, तो इनिशियल अमाउंट आपका 1 था, 1 में से इतना डिकेड होगा तो मीन्स 1 - 1/√2। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है K2HgI4 इज यूज टू टेस्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे नेस्लर रिएजेंट भी हम लोग जानते हैं, बेयर रिएजेंट, तमाम प्रकार के रिएजेंट देखने को मिलेंगे। तो K2HgI4 इज यूज टू टेस्ट द फॉलोइंग: NH4 पॉजिटिव, Cl, Br- एंड आयोडाइड माइनस। तो यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड
ये क्लोरीन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, ये तीनों तो आपको हैलोजन परिवार से ही हैं। और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, तो नेशनल रिएजेंट से हम लोग अमोनिया मैम करते हैं विथ NaOH, इट इज कॉल्ड द नेशनल या नेस्लर रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। NH4 पॉजिटिव विथ NaOH, NH4 पॉजिटिव विथ NaOH, इट इज कॉल्ड द नेस्लर रिएजेंट्स, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले HOO बॉन्ड एंगल इन H2O2, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन आपका परऑक्साइड के बारे में बताया जा रहा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे HOO के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, इसके हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं। तो H2O2 जो है ओपन टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिखाया भी गया है HOO और यहाँ पे H। परऑक्साइड लिंकेज कब कहते हैं? जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे HOO के बीच में जो बॉन्ड एंगल है आपका HOO यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो मेजरमेंट किया गया है वो आपका है 94.8 डिग्री, 94.8 डिग्री, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज टेस्टेड बाय द फॉलोइंग रिएजेंट। आयोडीन का टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? स्टार्च, यूरिया, ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल। तो आयोडीन इज टेस्टेड बाय फॉलोइंग रिएजेंट, मीन्स स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटेंशन प्लीज। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट, अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी किया कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो हाफ लाइफ जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो आपको फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे दिखाया गया है। तो T हाफ इक्वल टू 0.6930 अपॉन K मीन्स, तो यहाँ पे हाफ लाइफ पूछा T हाफ इक्वल टू 0.6930 अपॉन K मीन्स ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेडियो एक्टिव मेटल इज, यहाँ पे दिखाया गया कि कौन सा मेटल है इसमें आपका रेडियो एक्टिव होगा। लिथियम, C, ये आपका लेंथेनाइड का एलिमेंट है, और लेंथेनाइड एलिमेंट में आपको कितना था LaCe, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb एंड Lu। ये टोटल एलिमेंट आपके लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है। तो उसमें आपका सीरियम लिया गया है। सीरियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें पूरे लेंथेनाइड में केवल एकमात्र Pm, प्रोमेथियम, यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी किसी भी एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी देखी नहीं गई। मीन्स पूरे लेंथेनाइड सीरीज में मात्र एक एलिमेंट Pm आपका रेडियो एक्टिव है। तो C तो होगा नहीं, लिथियम भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका रेडियम आपका क्या है? रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच है द स्मॉलेस्ट साइज। किसकी साइज यहाँ पे स्मॉलेस्ट बताई गई? मीन्स स्मॉलेस्ट साइज Na पॉजिटिव, Mg++, Na एंड O-2। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि देखा जाए Na पॉजिटिव मीन्स टोटल कितना होंगे? 11 एटॉमिक नंबर होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर कर देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 10। इसी तरह से Mg+2 में टोटल मीन्स कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 12 मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज मीन्स -2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। और नियान में कोई चार्ज नहीं मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 मीन्स ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें मीन्स ये भी हो गया 10। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन सबके पास है मीन्स चाहे वो Na पॉजिटिव हो, चाहे Mg++ हो, चाहे नियान हो, चाहे O-2 हो।
तो विच हैज द स्मॉलेस्ट साइज मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ता है तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। तो न्यूक्लियर चार्ज यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका mg का होगा, तो mg+2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ Br2, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ Br2 गिव्स ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल एंड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच है, मीन्स सैचुरेटेड कार्बन की तरह काम कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज नहीं हो सकता। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका PCl5 है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 क्लोरीन से अटैच है, तो ये भी आपका स्टेबल कंपाउंड है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स 5b10, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2n3 है। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन से अटैच होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं लेविस एसिड, ये इसको हम लोग बोलेंगे लेविस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, लुईस एसिड है। SF6 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैक्सिमम कोवैलेंसी के कारण 6 बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। सारे ऑप्शन में BF3 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सोडियम एसीटेट गिव्स, सोडियम एसीटेट का यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, बेसिक सोल्यूशन बनेगा, एम्फोटेरिक सोल्यूशन बनेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ द सोडियम एसीटेट का कराते हैं तो सोल्यूशन जो हमारा बनता है बेसिक सोल्यूशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन को दिखाया भी गया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है। CH3COONA मीन्स सोडियम एसीटेट है, वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा एसिटिक एसिड प्लस NaOH, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस कारण आपका जो सोल्यूशन होगा आपका बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आइसोटोपिक पेयर। आइसोटोपिक पेयर मीन्स एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास आपका डिफरेंट हो, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोपिक सॉल्यूशन। 20x40, 20x यहाँ 40 है, 21y40, 20 यहाँ पे भी दिया गया 20, यहाँ पे भी 40 41 नॉन। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम हो, तो एटॉमिक नंबर यहाँ डिफरेंट है, ये तो होगा नहीं, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, यही आपका आइसोटोपिक सॉल्यूशन होगा। आइसोटोप्स आर डिफरेंट मास नंबर एंड इक्वल एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंट मास नंबर यहाँ 14 41 है और एटॉमिक नंबर आपका सेम है, यही आपका आइसोटोपिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में पूछा गया है। विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। R is directly proportional to D, R is directly proportional to under root D, and R is inversely proportional to 1 upon under root D, नॉन दिया गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा R is inversely proportional to 1 upon under root D, यही ग्राहम लॉ ऑफ द डिफ्यूजन है।
मीन्स R1/R2 हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे। R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट D2/D1 और इस इक्वेशन से फार्मूला आपका जनरेट हुआ R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनिलीन विथ CH-Cl3। यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन करा रहा है क्लोरोफॉर्म से एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटिंग गिव्स आइसोसाइनाइड, साइनाइड, फिनॉल एंड सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखाया भी जा चुका है। एनिलीन है C6H5NH2 एरोमेटिक कंपाउंड है प्लस CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स C6H5NC मीन्स आइसोसाइनाइड। यहाँ पर नाइट्रोजन यदि CN रहता तो साइनाइड होता है, यहाँ पर NC दिया मीन्स आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जर्मिनेशन या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस से रिलेटेड होता है। मीन्स सेम ग्रुप सेम साइड हो, सिस हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो पेंटीन 1 पेंटीन 2 ब्यूटीन ब्यूटीन 1। तो यहाँ पेंटीन 1 दिया गया है। पेंटीन 1 के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं तो मीन्स क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पेंटेन में आपका एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें डबल बॉन्ड आपका है ही नहीं, इसलिए सिस ट्रांस का निर्धारण इसमें नहीं किया जाता। मीन्स इसमें भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। 2 ब्यूटीन मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। डबल बॉन्ड है बनाइए, यहाँ पे इस ग्रुप से दिखाइए या इसको हम लोग दिखाते हैं C डबल बॉन्ड और C मीन्स यदि सेम ग्रुप सेम साइड मीन्स यहाँ पे H और यहाँ पे H रखते हैं और यहाँ पे मेथिल ग्रुप रखते हैं और यहाँ पे मेथिल ग्रुप मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यही आपका है ब्यूटीन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड हो जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं सिस। मेथिल और मेथिल सेम साइड हो, इसको कहते हैं सिस फॉर्म। यहीं पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के यहाँ पे अपोजिट रखते हैं और यहाँ पे मेथिल को मेथिल के साथ अपोजिट रखते हैं, तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि सिस भी मिल रहा है, ट्रांस भी मिल रहा है और स्ट्रक्चर क्या आपका 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट एसिडिक इज, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है उसको हमको बताना है। एसिडिक मतलब लूजेज ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। कोई भी मॉलिक्यूल जितना इजी से जितना आसानी से प्रोटॉन लूज कर देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पे फिनॉल दिया गया है, यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया गया है, यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाया गया है और ये आपका बेंजोइक एसिड है। फिनॉल आपका एसिडिक है, फिनॉल एसिडिक है, लेकिन इसमें पूछा गया विच इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक का निर्धारण करना है। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ आर्थो पोजीशन पे, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा है पैरा पोजीशन पे। तो आर्थो और पैरा पोजीशन के जो ग्रुप होते हैं मोर इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच होते हैं और उससे इफेक्टिव में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में अगर यहाँ पे जो लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाता है तो हमारा क्या बनेगा COO नेगेटिव बनता है और सबसे स्टेबल है आपका इंटरमीडिएट बनता है। सो इट विल बी बेंजोइक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक अमंग द ऑल द एग्जाम्पल गिवन। बेंजोइक एसिड इट इज एन एसिड वाइल फिनॉल हैज द एसिडिक नेचर। फिनॉल का एसिडिक नेचर है जो कि बेंजोइक एसिड आपका प्योर एसिड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हक्कल रूल के बारे में बताया गया है।
एरोमेटिसिटी के बारे में बताया गया। हक्कल रूल, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी वीडियो में बताई जा चुकी है कि रिंग शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और हक्कल रूल होना चाहिए, दैट इज 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेर n की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। इस तरह से जितने भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वो सब एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जैसे बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, साइक्लोप्रोपिन का एंटायन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, टेट्रालीन हो गया, सब सारे एग्जाम्पल आपके एरोमेटिक के होते हैं। इसी तरह से सेम कंडीशन में आपको दिखाया गया है एंटी एरोमेटिसिटी में सेम कंपाउंड आपके होते हैं और एंटी एरोमेटिसिटी में सब कुछ रूल और रेगुलेशन आपके एरोमेटिक के होते हैं, लेकिन उसमें 4n = पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है और एंथ्रासीन को देखने पश्चात ये भी लगता है आपका एरोमेटिक है। नेप्थलीन भी आपका एरोमेटिक ही था। फिनंथ्रेलिन इम्पोर्टेंट, फिनंथ्रेलिन ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये भी सारे रूल और रेगुलेशन एंथ्रासीन की तरह फॉलो करता है। यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन दिया गया है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पूछेगा कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी। अगर वो भी ना हो तो एंटी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। अगर वो भी ना हो तो इसका मतलब कि आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जो एरोमेटिक भी ना हो, एंटी एरोमेटिक भी ना हो, वो आपका नॉन एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन दिया गया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, रेजोनेंस है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 = यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग पुट करें क्योंकि 1 2 3 और 4 4 बॉन्ड है, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 8 हुए। 4n = 8 - 2, 4n = 6 और यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग देखते हैं 6/4 और उसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2 दैट इज 1.5। यहाँ पे 1.5 दिखाया गया, मीन्स ये आपका डेसिमल में आ गया। इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है तो एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन एंटी एरोमेटिसिटी होने के लिए आपका 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स 4n = पाई इलेक्ट्रॉन आपका 8 हो गया, मीन्स n = हो जाएगा 8/4 दैट इज n = 2। यहाँ एंटी एरोमेटिसिटी का कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, जो जाननी जरूरी है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आपका प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है और ट्यूब लाइक शेप होता है और इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। और इस तरह से ना तो ये एरोमेटिक है ना ही नॉन एरोमेटिक है, ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक करेक्टर है, मीन्स जो एरोमेटिक भी ना हो, एंटी एरोमेटिक भी ना हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन के बारे में देखा है। कन्फर्मेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को हम लोग कन्फर्मेशन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ही कन्फर्मेशन है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम लोग जितने बॉन्ड को हम लोग रोटेट कर सकते हैं वो कन्फर्मेशन है। और कन्फर्मेशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। मीन्स जितने मेंबर्ड के रिंग रहेंगे उस हिसाब से उनका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। साइक्लोहेक्सेन मीन्स 6 कार्बन हो और 12 हाइड्रोजन हो, तो ये आपके बन जाएंगे साइक्लोहेक्सेन। यहाँ साइक्लोब्यूटेन का फॉर्म दिखाया गया है। साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन आईपीसी नॉमेनक्लेचर आपसे पूछे भी जाते हैं। साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो स्मॉलर रिंग है इसका नाम रखेंगे, देन लार्जर रिंग का नाम रखेंगे। और इसके नाम के नामकरण हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1 इथाइल 1 मिथाइल। 1 पे भी आपका इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और 1 पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इथाइल ग्रुप में ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल ग्रुप आपका एम से स्टार्ट होता है। इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब भी हम लोग ABCD में देखेंगे सबसे पहले ई आता है, देन एम आता है। मीन्स 1 एथिल 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 एथिल 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेथिल साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका मेथिल है, साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लोप्रोपेन, मेथिल साइक्लोप्रोपेन।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका देखने को यहाँ पे मिल रहा है CH3H NH एंड CH3 आपको दिखेगा, और यहाँ पे CH3 और CH3 ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे H और H भी ट्रांस है। ट्रांस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये इसका नामकरण हो जाएगा, ट्रांस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप को सेम साइड रखा, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप आपका सेम साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सिस फॉर्म। सिस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है आपका सिस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा है, अगला स्ट्रक्चर हमारा है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2Br की बॉन्डिंग है। ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इम्पोर्टेंट है। CH3 यहाँ पे Br दिखाया गया है, तो यह इसको हम लोग करेंगे। Br आपका B से स्टार्ट होता है, मेथिल आपका M से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग Br का नाम लिखेंगे, देन हम लोग मेथिल का नाम लिखेंगे। मीन्स 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट आपका जो नोमेनक्लेचर है CH3, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे Br और यहाँ पे H लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है, ब्रोमीन हाइड्रोजन, और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, मीन्स ये आपका कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिव मीन्स प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट, PPL लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को रोटेट कराने की क्षमता रखता है, आइदर डेक्स्टो रोटेटरी आइदर लीवो रोटेटरी। डेक्स्टो रोटेटरी मीन्स D पॉजिटिव एंड लीवो रोटेटरी मीन्स L नेगेटिव। तो लाइट को रोटेट कराने की क्षमता रहता है या तो डेक्स्टो रोटेटरी या तो लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे देखा 1 2 सिस 1 ब्रोमो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट आपका जो है साइक्लोहेक्सेन के यहाँ पे ओपन चेन के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इसकी बॉन्डिंग कैसे एक दूसरे से अटैच है, मीन्स 6 कार्बन कैसे लगे हुए हैं, इनके साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट दिखाया गया है। और इस साइक्लोहेक्सेन का जो है चेयर फॉर्म दिखाया गया है, जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म दिखाया गया है। चेयर फॉर्म मीन्स कार्बन के जितने भी नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होंगे या चेयर फॉर्म में होंगे या बोट फॉर्म में होंगे या ट्विस्ट बोट हो गए, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो साइक्लोहेक्सेन का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आपको माना गया है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन को 6 कार्नर पे यहाँ पे सजाए गए हैं। और यहाँ पे 2 पोजीशन हाइड्रोजन के होंगे, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशंस और हमेशा अपोजिट पोजीशन जो होते हैं इनके एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो ऊपर है, हाइड्रोजन का जो एक्सियल पोजीशन आपका ऊपर है, दूसरे में हाइड्रोजन का एक्सियल पोजीशन आपका नीचे होगा, तीसरे में हाइड्रोजन का एक्सियल पोजीशन आपका ऊपर होगा, चौथे में एक्सियल पोजीशन पुनः नीचे आएगा, पाँचवें में पुनः ऊपर जाएगा, छठवें में आपका नीचे आएगा। ये एक्सियल पोजीशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसको देखिए। सबसे पहले इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड का नोटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एक्सियल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और यदि एक एक्सियल बॉन्ड को हम लोग एबव द करते प्लेन के ऊपर रखते हैं तो दूसरे को प्लेन के नीचे रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे एक्सिस के ऊपर रखा गया है, एक्सियल बॉन्ड है, और यहाँ पे उसी एक्सियल को दिखाने के लिए नीचे रखा गया है, यहाँ ऊपर यहाँ पे नीचे। पुनः यहाँ पे ऊपर किया हाइड्रोजन के एक्सियल बॉन्ड को, पुनः यहाँ पे हाइड्रोजन को नीचे किया एक्सियल बॉन्ड को, नीचे के बाद पुनः ऊपर आएगा, फिर नीचे फिर ऊपर। यही प्रोसेस आपका हमेशा चलता रहेगा। और इस तरह से एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन का हम लोग निर्धारण करेंगे कि कौन सा पोजीशन आपका एक्सियल होगा और कौन सा पोजीशन आपका इक्वेटोरियल होगा। रह गई बात यहाँ पे आपके सेकंड आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन में सबसे पहले नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इस 6 कार्बन हो गए। तो 1 और 4 पोजीशन, 1 4 पोजीशन एक दूसरे को ट्रांसपोजिशन होते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है
2 का ट्रांसपोजिशन आपका 5 हो जाएगा, 2 का ट्रांसपोजिशन आपका 5 होगा और 3 का पोजीशन आपका 6 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, 3 का ट्रांस आपका 6 होगा, 2 का ट्रांस 5 एंड 5 का ट्रांस 2, 1 का ट्रांस 4 एंड 4 का ट्रांस आपका 1 होगा। तो 1 पे जो बॉन्ड होगा इक्वेटोरियल का 1 पोजीशन और 4 पोजीशन, ये बॉन्ड यदि ऐसे खींचते हैं, इस साइड लेते हैं तो इस बॉन्ड को हमेशा इस साइड लेना हो और एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होने चाहिए। ये बॉन्ड हमेशा पैरेलल होगा, मीन्स 1-4 बॉन्ड हमेशा पैरेलल होगा। इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मीन्स ये बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हमेशा पैरेलल होंगे और एक यदि नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स एक यदि रोटेशन आपका ईस्ट है तो दूसरा आपका वेस्ट रख सकते हैं, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ रख सकते हैं। सेकंड केस में यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन लिया गया है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे एक बार हमने इसको इससे लिया, दूसरे को ऐसे लेना है। इस तरह से यहाँ पे इक्वेटोरियल, तो 2 का जस्ट अपोजिट आपका होता है 5 पोजीशन। मीन्स इधर 2 पोजीशन को हम लोग इधर ले जाते हैं तो 5 पोजीशन आपका यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ आएगा और इस तरह से ये बॉन्डिंग बनेगी। 2 के बाद आपका 3 है, इक्वेटोरियल होगा। इक्वेटोरियल यहाँ पे आपका इस साइड हुआ तो यहाँ पे आपको इस साइड रखना है। तो 3 का अपोजिट जस्ट पोजीशन क्या हो जाता है 6 पोजीशन। ये पोजीशन और ये पोजीशन हमसे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर में हमको देखना है कि बॉन्डिंग की जो मोड है, बॉन्डिंग के मोड में किस प्रकार से हमको बॉन्डिंग लेनी है। और यहाँ पे आपको समझने की बात है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल जितने भी पोजीशन हैं, सबके पोजीशन में कौन सा बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होगा और कौन सा बॉन्ड आपका ऊपर होगा और कौन सा बॉन्ड आपका नीचे होगा। तो ट्रांस पोजीशन में चेयर कन्फर्मेशन 3 का आपका 6 हो जाएगा, 2 एंड 5, 1 एंड 4। तो इस तरह से ये पोजीशन का निर्धारण हुआ। पोजीशन के निर्धारण में हम लोग देखा कि चेयर फॉर्म में किस तरह से एक दूसरे से बॉन्ड अटैच है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं एटम के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका जो केमिकल फार्मूला है A=Z+N, इसको भी इम्पोर्टेंट फॉर्म दिखाया गया है। A=Z+N, देन Z=A-N एंड N=A-Z। A is your atomic mass, Z= number of protons या atomic number, N= number of neutrons। Z+N के कंबाइन नेम को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड रूप में होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं और यहाँ पे ये आपको फास्फाइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फास्फाइड आयन दिया गया PO4-3, P + 4 × O + 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 15 + 4 × ऑक्सीजन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन + 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 15 + 4 = 32 + 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 15 + 32 + 3 35 दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं 50 हैं। और यहाँ पे 12 एटॉमिक मास या मास नंबर 6 से 12 आपको दिखाया गया है एटम। नीचे वाला जो नंबर होता है इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर बोलते हैं और ऊपर वाला जो डिजिट होता है इसको एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं। फार्मूला आपका है A=Z+N, एटॉमिक मास = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे आपको फास्फाइड आयन दिखाया गया है। फास्फाइड आयन में P-3 मीन्स P + 3 इलेक्ट्रॉन = P-3। इलेक्ट्रॉन आपके 15 + 3 = 18 इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन आपका 15 हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे आपका 16 हो जाएगा। फास्फोनियम आयन जिसको हम लोग कहते हैं PH4 आयन, PH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, P + 4H और पॉजिटिव चार्ज में -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं मीन्स 15 + 4 -1 = 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स = 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन = 16। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स आपका स्टार्ट हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया गया है। ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट से आपका कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में। और यहाँ पे देखिए A के A मोल B के B मोल से रिएक्ट करके C के C मोल और D के D मोल में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ साथ डिक्रीज करता है और
प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ इंक्रीज करता है, इसलिए जब भी हम लोग रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं उसको माइनस साइन से दिखाते हैं और प्रोडक्ट के रेट को हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखा देते हैं। रिएक्टेंट में जितने भी मोल्स होते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल्स मीन्स जो डिजिट का मल्टीपल होता है उसको हम लोग डेनोमिनेटर में भेजते हैं रेट को लिखते समय। मीन्स रेट इक्वल टू -1 अपान ए डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू -1 अपान बी डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट का हम लोग रेट लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट का जो रेट होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स प्लस 1 अपान सी डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू 1 अपान डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ पे ए बी सी दिया गया है। रिएक्टेंट आपका डिक्रीजेज है, प्रोडक्ट इंक्रीजेज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका समय के साथ आपका डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ आपका इंक्रीज करता है। इस तरह से रिएक्शन आपको दिखाया गया है। A + 2B टू गिव्स 3C + D। A और B आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, C और D आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। इसके रेट को लिखते समय -D अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इक्वल टू -1 अपान 2 डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इक्वल टू +1 अपान 3 डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को माइनस साइन से और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से प्लस साइन से दिखाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट समय के साथ साथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन आपको दिखाया गया है। यस 3A + 5B टू गिव्स 2C + 3D। रिएक्शन के रेट को -1 अपान 3 डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इक्वल टू -1 अपान 5 डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इक्वल टू 1 अपान 2 डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C इक्वल टू 1 अपान 3 डी अपॉन डी टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ पर डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमेशा डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, इसलिए उसको हम लोग अपीयरेंस के नाम से देखते हैं। प्रोडक्ट आपका अपीयरेंस होता है और रिएक्टेंट आपका डिसअपियरेंस होता है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिखाया गया A + B गिव्स C + D। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसी तरह से आपका H2 + I2 का भी रिएक्शन दिखाया गया है। ये आपके सारे रिएक्शन दिखाए गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, इनके सारे एग्जांपल दिखाए गए हैं। इसको आप लोग ऑलरेडी वीडियो में अपलोडेड है, जो आपको पूरी तरह से समझाया जा चुका है, प्रीवियस वीडियो में जारी किया जा चुका है। यहाँ पे जो रेट के बारे में बताया गया किसी भी रिएक्शन के मॉलिक्यूल की हम लोग कैसे यूनिट कैलकुलेट करेंगे। K इक्वल टू मोल के पावर 1-1, मोल के पावर 1-1, लीटर के पावर n-1, सेकंड के पावर -1। और यहाँ पे n की वैल्यू चाहे फ्रैक्शनल हो चाहे होल नंबर हो, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, n की वैल्यू यहाँ पुट करके किसी भी रिएक्शन की यूनिट को हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और K इक्वल टू मोल के पावर 1-0, लीटर के पावर 0-1, सेकंड के इनवर्स। तो K इक्वल टू मोल के पावर 1, लीटर के पावर -1 और सेकंड के पावर -1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा K इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट मिली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रिएक्शन दिखाए गए हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। इस सारे क्वेश्चन का आप लोग नोट भी कर सकते हैं। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में केमिकल काइनेटिक्स के पावर 3 में दिखाया गया है। फॉर द रिएक्शन ये न्यूमेरिकल आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे दिया गया है del/del NH3 की वैल्यू दिया गया है और -del/del H2 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले रेट पूरा हम लोग मेजरमेंट करने के लिए इक्वेशन पूरा लिख लेंगे और लिखने के पश्चात व्हाट वैल्यू हमको गिवन है, क्या वैल्यू हमको जो गिवन है उससे और जो आपसे पूछा जा रहा है उसका कंपैरिजन करा देंगे और आपकी वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलर मैनर में इस इक्वेशन को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन आपको दिया गया है और इसका प्रीवियस लिंक आपको ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और प्रीवियस वीडियो में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया भी जा चुका है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूट्यूब चैनल फॉर द साइंस स्टूडेंट हु आर लिसनर या हु आर द फ्रेशर्स
एंड जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, ताकि उनको नीट और IIT या इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन 3A टू गिव्स 2B, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन d/dt B के बारे में पूछा जा चुका है। 3A चेंजेस टू 2B मीन्स रेट इक्वल टू -1/3 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इक्वल टू +1/2 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। सो प्लस d/dt इंटू B इक्वल टू -2/3 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। यहाँ पर भी आपको रिएक्शन दिखाया गया है। गैसेस रिएक्शंस, गैसेस मॉलिक्यूल की रिएक्शन है। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा गया है, जो कि बहुत ही बार भी आपको एग्जाम्पल में पूछे जा चुके हैं। हाँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है मॉलिक्यूलरिटी, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। कैन नाइदर भी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती है, नॉर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल ऑफ द इंटीजर्स। Molecularity had the whole number value, that is 1, 2, 3. Order of reaction may have the negative value. Independent on the pressure and temperature, depend on the pressure and temperature. Important. Pseudo unimolecular reaction, pseudo unimolecular रिएक्शन, जो रिएक्शन देखने में तो सेकंड ऑर्डर के लिखी हुआ एक्चुअली में हो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की, ऐसी रिएक्शन को स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे रिएक्शन में आपका वाटर मॉलिक्यूल अक्सर करके देखने को मिलता है। और एस्टर का जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्कोहल और एसिड में जो कन्वर्जन है, ये आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में रिएक्शंस व्हिच एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। मीन्स यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिल रहा है, एसिड प्लस अल्कोहल मिल रहा है। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट इक्वल टू के यहाँ पे दिया गया है। 2N2O5 गिव्स 4N2 प्लस O2। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे एस्टर है, एस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो गिव्स एसिड और प्लस अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल यहाँ पे दोनों हमारे मिल रहे हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यहाँ पे इन्वर्जन रिएक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। शुगर को हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम, तो हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में आपका ब्रेक होता है। ग्लूकोज मीन्स इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको हो, और फ्रक्टोज में कीटोनिक, मीन्स ये आपका C1 एनोमर है और ये आपका C2 एनोमर है। मीन्स OH ग्रुप की जो पोजीशन है C1 पे डिफरेंट है, यहाँ पे C2 पे डिफरेंट है, तो C1 एनोमर एंड दिस इज योर C2 एनोमर। 2H2O2 प्लेटिनम से रिएक्शन करा रहे हैं, 2H2 प्लस O2, ऑर्डर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन से आपको दिखाया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे। रिएक्शन व्हिच रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन आर इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विद टाइम आर सेड टू बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जैसे आपको देखो H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव्स 2HCl। एंड सेकेंड इज योर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू X/T या T हाफ इक्वल टू A/2K। इंपॉर्टेंट, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration A, means T half is equal to A/2K या K is equal to mole per liter into second। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2O2 प्लस गिव्स H2O प्लस हाफ O2, all radioactive reactions first order, rate of the growth of the population if there is no change in the birth rate or the death rate, rate of the growth of the bacterial culture until the nutrients are the exhausted। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं CH3 COO C2H5,
प्लस H2O गिव्स CH3 C OH प्लस आप यहाँ पे दिखाया गया इथाइल अल्कोहल। ऑर्डर आपका फर्स्ट है K=2 और R=K CH3 CO C2H5। एग्जाम्पल क्या 2N2O5 टू गिव्स 4N2 प्लस O2 2Cl2O7 टू गिव्स 2Cl2 प्लस 7O2। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस K=2.303 अपॉन T log 10 base to 10 log base to 10। velocity constant for the first order reactions K=2.303 upon T log base to 10 A upon A minus X। half life period for the first order reaction is independent from the concentration of the reactant। time for the completion of the nth order reaction T1 by N = 2.303 upon K। important log 1/1 minus N। K = फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है सेकंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस रेट इज डिटरमाइंड बाय चेंज ऑफ द टू कंसंट्रेशन टर्म इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपको दिया गया एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल तो गिव्स CH3 COO C2H5 एस्टर प्लस वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है H2O8 प्लस 2 आयोडाइड माइनस तो गिव्स 2SO4 - 2 प्लस I2। कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट के लिए फार्मूला दिखाया गया है 2A gives the product and A plus B also gives the product when concentration of A and B are the same A plus B = product initially T = 0। तो यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिखाया गया K = 1 upon T X upon A into A minus X या T = 1 upon K X into A into A minus X। half life period for the second order reaction important when T = T half = 1 upon K into A। T half is directly proportional to 1 upon A = A/2 T = T half। unit of the rate constant K = mole inverse liter second inverse K = mole की पावर 1 - 1 लीटर की पावर n - 1 एंड सेकंड की पावर -1। यहाँ पे nth ऑर्डर रिएक्शन दिखाया गया nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिखाया गया यदि किसी रिएक्शन का ऑर्डर आपका n हो। कंसीडर द रिएक्शन A टू गिव्स द प्रोडक्ट तो KT = 1 upon n - 1 1 upon A minus X की पावर n - 1 minus 1 upon A की पावर n - 1। n इज नॉट इक्वल टू 1 n वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए n इक्वल टू ऑर्डर। T हाफ इक्वल टू देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा गया है सारे रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। T हाफ इक्वल टू 1 upon K into n - 1 2 की पावर n - 1 minus 1 upon A की पावर n - 1 एंड K की वैल्यू 2.303 upon T log A upon A minus X। unit of the rate constant for the gaseous state reactions concentration are expressed in the pressure। zero order reaction ATM second inverse first order second inverse second order ATM inverse second inverse थर्ड ऑर्डर ATM की पावर -2 सेकंड की पावर -1। नेक्स्ट आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको दिखाया गया है। इसमें प्लॉटिंग दिखाई गई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पॉइंट दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पैरेलल लाइन जा रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिन और यहाँ पे जो ग्राफ की जो प्लॉटिंग है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर तो सेकंड ऑर्डर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का पावर 3 तो आपका थर्ड ऑर्डर है। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्रोपेन के स्ट्रक्चर में। इसको ऑर्गेनिक रिएक्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे आपको हाइब्रिडेशन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ की सीरीज है टेम्परेचर के रेंज में सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बारे में बताया गया और कौन सा टेम्परेचर जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बोथ टेम्परेचर विल बी इक्वल दैट इज एट -40 डिग्री सेल्सियस।
40 डिग्री सेल्सियस, इस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर बोथ विल बी इक्वल, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। बैरोमीटर के बारे में बताया गया है, HROG। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कलेक्शन किया जाएगा, जिसमें जो बच्चे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो। और आप लोगों से एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा, जो केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमेंट हो उस पर ज़रूर लिखिए। जितने इम्पोर्टेंट वीडियो की ज़रूरत होगा, इसको और अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जितना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं उसको हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी कमेंट हो उसको ज़रूर करिए। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वीडियो में कोई डिफ़िकल्टी हो, उसके लिए इसमें ऑलरेडी नंबर जारी किया जा चुका है, जिसको आप पर्सनल ग्रुप पे भेज भी सकते हैं, जिसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसका निदान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।